हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट का। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हमारा चल रहा था यूनिट नंबर थर्ड। तो यूनिट नंबर थर्ड का हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर सेकंड। तो मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं तो ये देखो हमारा है यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड में हमारा चल रहा था कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्लासिफिकेशन एंड मेटल आयन इंडिकेटर ये वाली वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वाली वीडियो जाके जरूर देखें, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे आपका मास्किंग और डी मास्किंग एजेंट का एंड एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकानेट। ठीक। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर सेकंड मैं जब इतना कवर कर लूंगा तो चैप्टर नंबर सेकंड आसानी से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे हम लोग, क्या है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट क्या होते हैं हमारे, और मैग्नीशियम सल्फेट का एस्टिमेशन हम कैसे करेंगे और कैल्शियम ग्लूकोनेट का एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही आसान भाषा में आपको बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले वर्ड से समझो, आपकी मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट बोलते हैं हम किसे हैं। ठीक है। आपके सिलेबस में री एजेंट लिखा है तो एजेंट रीएजेंट बात वही होगी, उससे आपको कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखो, मास्किंग मास्किंग मतलब होता है बचाना, डी मास्किंग मतलब होता है जो तुम बचाए हो। मान लो ये क्या है, एक सर्कल है। ठीक। सर्कल को हम ऊपर से एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगा दिए तो इसको हम बचा लिए। ठीक है। अब इसको तो हम बचा लिए प्रोटेक्टिंग लेयर लगा के, लेकिन क्या है जब दूसरा कोई इससे मतलब मजबूत आदमी आता है तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर हटा देता है। तो जो बचाए हो इसको बोलते हो डीमास्किंग एजेंट। ठीक है। और जो आके इसको हटाया, सॉरी फ्रेंड्स, देखो जो बचाया उसको आप बोलते हो मास्किंग एजेंट। ठीक है। ये मास्किंग एजेंट मतलब जो प्रोटेक्टिंग लेयर लगाया है इसको आप मास्किंग एजेंट बोलेगे। और वहीं जब डी मास्किंग आ जाएगा तो इसको हटा देगा, तो उसी को बोला जाएगा डी मास्किंग एजेंट। जैसे कि मान लो एक बेसिकली एक आप एग्जांपल समझो, जैसे कि आपको आपके मतलब पापा डंडा लेके दौड़ा लिए और आप क्या भागते भागते गए अपने मम्मी के पास, तो मम्मी ने आपको क्या किया, छिपा लिया। ठीक है। मम्मी आपने आपको छिपा लिया, तो आप क्या है मतलब नहीं दिखाई दे रहे हो, अपने पापा को नहीं दिखाई दे रहे हो। ठीक है। तो ये क्या हुआ, मास्किंग एजेंट आपकी कौन बनी, आपकी मम्मी मास्किंग एजेंट बनी, क्योंकि आपको छिपाने का काम किए। अब देखो, अगर आपका भाई आ गया, भाई बता दिया आपके पापा से कि पापा मतलब ये छोटे भाई को यहीं पे ये मम्मी ने छिपाई है, तो आपका जो भाई वो डी मास्किंग एजेंट बना। क्यों बना? क्योंकि वह बता दे रहा है, उसको हटा दे रहा है कि ये बताया कि यहीं पे छिपे हैं। ठीक है। तो वही है कि एक होता है बचाने वाला, एक होता है और उसको हटाने वाला। तो मास्किंग मतलब होता है हमारा बचाने वाला और डी मास्किंग एजेंट होता है हमारा ना हटाने वाला। ठीक है। अब देखो, इसके पहले हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री पढ़े थे ना, तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री में हमारा जनरल सा यही हो रहा था, ऊपर से टाइट्रेंट से ईडीटीए आ रहा था नीचे हमारे कोनिकल फ्लास्क में, और वहीं पे एक एनालिसिस कह सकते हो या तो टाइट्रेशन हमारी चल रही थी। तो उसमें हमारा मेटल का आपका वहाँ क्या हो रहा था, कॉम्प्लेक्स बन रहा था। जैसे सिंगल मेटल आपके कोई भी सोल्यूशन या सैंपल में प्रेजेंट है आपके मेटल, तो मेटल का कॉम्प्लेक्स बन के वहाँ पे हम लोग क्या है एनालिसिस कर लेते थे। ठीक है। लेकिन अब जब किसी भी सैंपल में 2 3 4 5 मेटल प्रेजेंट है, तब हम कैसे करेंगे, तो आपका जो ईडीटी है वह एक ही मेटल के साथ तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो एक ही तो आइडेंटिफाई करेगा, लेकिन चार कहाँ जाएंगे, यहाँ भी तो हमें देखना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो इसी में चार है, तो चार के लिए हम लोग मास्किंग एजेंट का यूज करते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा ये सैंपल मैंने एक ये कंटेनर में फिल किया है, ये सब सैंपल है। और सैंपल में आपके प्रेजेंट हैं, मतलब भी तो मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ, चार मेटल, सॉरी फ्रेंड्स, तीन मेटल प्रेजेंट हैं, ये तीन मेटल आयन प्रेजेंट है। और जब हम इसको ले जाएंगे अपने कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऊपर से जब ईडीटी आएगा तो एक के साथ केवल ये क्या करेगा, अपना कॉम्प्लेक्स बनाएगा। बाकी ये दो क्या करेंगे, नहीं। तो दो क्या होगा, यहाँ अच्छे से हमारा जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो हम दो को क्या है, इसी में मास्किंग एजेंट अपना ऐड करते हैं। मास्किंग एजेंट जब इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, दो को ऊपर से ढक लेगा। ठीक। दो को जब ढक लेगा तो बचेगा एक, और हमारा जब ईडीटी ऊपर से ब्यूरेट, मतलब जो ब्यूरेट में हम लोग ईडीटी भरे हैं वह इजीली तरीके से आएगा, एक के साथ कॉम्प्लेक्स बना के इसको निकाल के लेके चला जाएगा। ठीक है। हम लोग इजीली क्या इसको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, these are those agents which are used in complexometric titration when metal ion solution contain more than one metal ion or a mixture of metal ion। अब देखो ये मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट क्यों यूज किया जाता है, these are those agents which are used in complexometric titration। ये सब क्या है, दोनों एजेंट मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट हम लोग complexometric titration में इसका यूज करते हैं। when metal ion solution contain more than one metal ion or a mixture of metal ion, जब हमारा जो कह सकते हो सोल्यूशन है वह एक या एक से अधिक जब
अपने सैंपल में मेटल कंटेन करता है तब हम मास्किंग और डीमास्किंग का यूज करते हैं। अब देखो मेनली हमारे मास्किंग एजेंट होते क्या हैं, ये देखो क्या है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सोमेट्री। नॉर्मल कॉम्प्लेक्सोमेट्री क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे सैंपल में केवल एक ही मेटल आयन प्रेजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल नहीं है, इसमें क्या है, 2-3 प्रेजेंट है। इसमें हम क्या मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट का यूज करने के बाद तब इसको कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में इसका परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। अब इसका देखो मास्किंग एजेंट आप बोलोगे किसे, मास्किंग मतलब बचाने वालों को, ठीक है। दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज्ड व्हेन वी वांट कॉम्प्लेक्स ऑफ एनी वन आयन। देख रहे हो यहाँ क्लियर लिखा है, ऐसे एजेंट जब हम क्या है चाहते हैं कि केवल एक का कॉम्प्लेक्स बने उस मिक्सचर में, मतलब जो आपको सैंपल मिला है, सैंपल में 2-3 प्रेजेंट है आपके मेटल आयन और हम चाह रहे हैं केवल एक के साथ कॉम्प्लेक्स बने, तो 2-3 को क्या करोगे, 2-3 को ऊपर जब हम मास्किंग एजेंट डालेंगे ना, तो मास्किंग एजेंट जो हमारा होता है 2-3 को ढक लेगा और एक को फ्री कर देगा और एक के साथ हमारा क्या है, ईडीटी ऊपर से जो ब्यूरेट से निकल रहा है वो एक के साथ कॉम्प्लेक्स बना के ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। दे मेनली वर्क बाय मास्किंग द अदर मेटल आयन बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विथ देम। अब देखो ये कैसे काम करते हैं, दूसरे मेटल आयन को मेटल आयन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और एक को फ्री कर देते हैं। इसका एग्जांपल देखो, एजी है, सीयू है, सीडी है, सीओ है, एनआई है, जेडएन, ये सब क्या है इसके एग्जांपल। मास्किंग एजेंट आप एजी को भी यूज कर सकते हो, सीयू को, सीडी को, सीयू को, एनआई को, जेडएन को, सब क्या है आप मास्किंग एजेंट के तौर पर इसको यूज कर सकते हो। अब इसका देखो डीमास्किंग एजेंट हम किसे बोलते हैं, दीज आर दोज एजेंट विच रिलीज द इफेक्ट ऑफ मास्किंग एजेंट एंड हेल्प देम टू रीगेन इट्स प्रॉपर्टी एंड टेक पार्ट इन रिएक्शन। अब देखो मान लो हमें सबका करना है, यहाँ पे देखो आपको 3 मेटल आयन में मतलब प्रेजेंट है, एक को तो हम कर लिए, अब 2 बचा हमारा, 2 पे हम डी मास्किंग, इस पे मास्किंग एजेंट किए थे ना, तो 2 को ये ढका था, मास्किंग एजेंट जो हमारा 2 को ढका था। अब हम इसी पे फिर डी मास्किंग एजेंट यूज करेंगे, जब डी मास्किंग एजेंट यूज करेंगे तो जो ढका है 2 उसमें से एक फ्री होगा, जब एक फ्री होगा फिर हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन से एक को एनालिसिस कर लेंगे कि ये हमारा कौन सा मेटल प्रेजेंट है, फिर डीमास्किंग एजेंट यूज करेंगे, इसको भी फ्री करेंगे। तो डीमास्किंग हमारा इसीलिए यूज होता है, जो मास्किंग है उसको क्या है, उसकी लेयर या कवरिंग को हटाने का काम करता है। जब वह लेयर या कवरिंग को हटा देगा फिर हम क्या है उस मेटल का भी एनालिसिस इजी वे से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा भी गया है, दे मेनली ब्रेक द मेटल मास्किंग एजेंट कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स बना है हमारे मेटल का उसको तोड़ देते हैं। अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl डीमास्क करता है Cu को, ठीक है, मास्क बाई साइनाइड CN को। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डीमास्क द Al3। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो डीमास्क करता है Al3 को मास्क बाई साइट्रेट से, ठीक है। अब देखो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है कि हमें एस्टिमेशन करना है, एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का और एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकोनेट का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, हम मैग्नीशियम सल्फेट का एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन आर पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन इन सोल्यूशन। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के हेल्प से ही हम हमारे सैंपल में कितना मेटल आयन प्रेजेंट है उसको हम एनालिसिस या टाइट्रेशन उसका कर सकते हैं। तो इसमें हम वही करेंगे, यहाँ हमारा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का आपको एस्टिमेशन करना है और हम लोग EDTA यूज करेंगे अपने टाइट्रेंट में। टाइट्रेंट मतलब आपके टाइट्रेशन में था ऊपर, ठीक है, ऊपर मतलब आपके ब्यूरेट जो था उसी में आपका था टाइट्रेंट और नीचे आपका था फ्लास्क और फ्लास्क में हमारा रहेगा MgSO4 और ऊपर रहेगा आपका टाइट्रेंट मतलब EDTA। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो इसका प्रिंसिपल मतलब जो टोटली काम मतलब टोटली कह सकते हो ये किस पे बेस्ड होता है, EDTA रिएक्ट विथ मैग्नीशियम सल्फेट। जो हमारा EDTA ऊपर मतलब टाइट्रेंट में है वह कोनिकल फ्लास्क में रखे हुए मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स, और वह रिएक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर एंड पॉइंट यूज मॉर्डेंट ब्लैक सेकंड एज इंडिकेटर। अब जब हमें कोई भी टाइट्रेशन होता है तो हमें एंड पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या है इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मॉर्डेंट ब्लैक सेकंड इंडिकेटर यूज करेंगे अपना एंड पॉइंट डिटेक्शन के लिए। अब देखो Mg डबल प्लस के साथ EDTA जब रिएक्ट हुआ तो Mg EDTA बना, ये हमें कैसे पता चला, मॉर्डेंट ब्लैक सेकंड इंडिकेटर यूज किए थे। ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। अभी हम कैसे करेंगे इसका प्रोसीजर देख लो, जैसे आप लोग लैब में जब जाओगे तो इसको कैसे करोगे। अबाउट 0.3 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टोहाइड्रेट, ठीक है, लगभग आपको 0.3 ग्राम लेना है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टोहाइड्रेट इज डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। आप लगभग 0.3 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टोहाइड्रेट लीजिएगा और 50 ml डिस्टिल्ड वाटर में इसको घोल दीजिएगा, मतलब एक घोल बना दीजिएगा
और अब क्या करना है, उसी में 10 ml स्ट्रांग अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड एक सोल्यूशन आता है, ठीक है, उसको आप 10 ml इसी में ऐड कर दीजिएगा। अब क्या करना है, नाउ दिस मिक्सचर इज टाइट्रेटेड, अब जो मिक्सचर आप बना लिए ऊपर उसी को टाइट्रेट करो 0.05 मोल डाई सोडियम EDTA के साथ, और उसमें यूज आपको क्या करना है, 0.1 ग्राम ऑफ मोल्डेन ब्लैक सेकंड मिक्सचर एज इंडिकेटर, तो इंडिकेटर का यूज आपको करना ही करना है, ठीक है। तो आप इंडिकेटर मोल्डेन ब्लैक सेकंड इंडिकेटर का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें क्या है, ब्लू कलर अपडेट हो जाएगा, जो आपकी लास्ट वाली पॉइंट मिलेगी, टाइट्रेशन इज कंटिन्यू टिल द ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड, हमें तब तक करना है जब तक हमें ब्लू कलर एंड पॉइंट पे मिल ना जाए, ठीक है। अब देखो ईच ml अब 0.05 मोल डाई सोडियम EDTA इक्वल टू कितना होगा, 0.0602 ग्राम ऑफ MgSO4, ठीक है। ये एक इसका कह सकते हो तो मानक बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हम लोग करेंगे कैल्शियम ग्लूकानेट का। ओके, अब देखो कैल्शियम ग्लूकानेट का क्या होता है, तो हम एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम ग्लूकानेट, देखो कैल्शियम ग्लूकानेट का सिनोनिम है कैल्शियाई ग्लूकोनाज, ठीक है, कैल्शियाई ग्लूकोनाज इसका क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट का सिनोनिम है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H11O7 इंटू 2Ca इंटू H2O, इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 448.4 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, और केमिकल नेम इसका कैल्शियम डी, ठीक है, ग्लूकानेट मोनोहाइड्रेट, इसका क्या है, ये केमिकल नेम होता है इसका, ठीक है। अब देखो हम प्रिंसिपल की इसके बात करेंगे। इसका प्रिंसिपल जैसे आप इसके पहले वाले प्रिंसिपल देखे थे ना, सेम उसी तरह है, केवल थोड़ा सा सेंस आपको लगाना है बस। EDTA रिएक्ट विथ कैल्शियम ग्लूकोनेट, अब इसमें हमें कैल्शियम ग्लूकोनेट का करना है, तो जो आपका EDTA है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एंड पॉइंट का डिटेक्शन हम करेंगे मॉडर्न ब्लैंक सेकंड इंडिकेटर का यूज करके, ठीक है। देखो CU ये कहाँ है आपका, उसके बाद क्या है EDTA के साथ हम कर लेंगे, उसके बाद CA, फिर EDTA जो आपका तुरंत वहाँ बता देगा, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर, आपको मतलब प्रोसीजर में क्या करना है कि आप ये सब जो भी आप कर रहे हो ना, वो कैसे करना है, ये सब हम पढ़ेंगे अपने प्रोसीजर में। आपको लेना है लगभग 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकानेट लेना है किसी भी कोनिकल फ्लास्क में, और उसी में 50 ml वार्म वाटर, अब यहाँ पे आपको गर्म पानी में 0.4 ग्राम कैल्शियम ग्लूकानेट ऐड कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 ml 0.05 मोल डाई सोडियम EDTA ऐड कर देना है। उसके बाद नाउ एट 10 ml ऑफ स्ट्रांग अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन, और 10 ml आपको अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन भी उसी में ऐड कर देना है। उसके बाद 2-3 ड्रॉप मॉडर्न ब्लैक सेकंड का इंडिकेटर हम यूज करेंगे। अब देखो उसके बाद हमें क्या करना है, टाइट्रेशन कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हमें यूरिन रेड से प्योर ब्लू कलर ना दिख जाए, ठीक है, तब तक हमें टाइट्रेशन करवाना है। जब आपको प्योर ब्लू कलर दिख जाए तो हमारा टाइट्रेशन वहीं पे खत्म हो जाता है, एंड पॉइंट का डिटेक्शन हमें हो जाता है। ईच ml ऑफ 0.05 मोल EDTA इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, 0.02242 ग्राम ऑफ कैल्शियम ग्लूकानेट। तो फ्रेंड, तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 2 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब जब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग कवर करेंगे अपना ग्रेविमेट्री। ओके, तो यूनिट नंबर 3 का ये जो लास्ट चैप्टर है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।